बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का मिसलियस सीरीज वाले चैप्टर में से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है हमारे पास इस दफ़ा। अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें, इससे पहले जब भी हमारे पास टर्म्स आते थे तो वो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हुआ करते थे। इस क्वेश्चन में अगर हम गौर करें तो तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, फिर प्लस का निशान है, फिर तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे, फिर प्लस का निशान, फिर से तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह ये इनफाइनाइट सिलसिला जारी है, लामहदूद है, अनलिमिटेड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर वही है, हम लिखेंगे पहले फिर से वही लिखेंगे, लेट टी के बी द, ये बात है लाजमी लिखेंगे, बी द केद टर्म ऑफ गिवन सीरीज। ठीक, ये जो हमारे पास सीरीज दिया गया है इसको सबसे पहले हमने क्या नाम दिया, टीके का नाम दे दिया। फिर हमें मालूम था कि एक फार्मूले के जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो फार्मूला क्या था, आपके समझाने के लिए मैं लिख लेता हूं। हमने कहा वो क्या था, टी के टर्म सबसे पहले आएगा, हमने लिखा। फिर यहां पर फर्स्ट टर्म सबसे पहले आएगा, हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म के बाद ऐड होगा ये k-1 के साथ, मल्टीप्लाई होगा डिफरेंस के साथ। ये तमाम बातें अब यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं इस फार्मूले को देकर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, टी के लिखेंगे, हमने टी के लिख लिया। अब यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये जो हमारे पास ये मुकम्मल एक सीक्वेंस, ये दूसरा सीक्वेंस है, ये तीसरा सीक्वेंस है। ठीक, पहले सीक्वेंस में कितने टर्म है, 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, हर सीक्वेंस में तीन तीन टर्म्स है कि नहीं, फिर आपस में ये तमाम ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पर पहला टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 3 है, हमने 3 को लिख लिया। ये हमारे पास पहला टर्म है, प्लस हो रहा है, प्लस करेंगे। फिर k-1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंस के साथ। अब डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 4 में से 3 माइनस हुए, क्या रह गया, 1। इसका पहला टर्म ये है, 5 में से 4 माइनस हो गया, क्या रह गया, 1। तो हमारे पास डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, जो कि क्या है, 1 आया क्या नहीं, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला हमने 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है, 3 दफ़ा। इन टर्म की तादाद को देखकर हम बताएंगे यहाँ पर कितने टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। इस फार्मूले को हम 3 दफ़ा लिखेंगे। ठीक हो गया, पहली दफ़ा हमने लिखा, अब दूसरी दफ़ा लिखेंगे, बीच में कोई साइन नहीं होगा, यहाँ पर ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक, अब सेकेंड टर्म की तरफ चलेंगे। ठीक, इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ, हमारे पास ये हो गया। ये बात क्लियर हो गई। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4th लिखेंगे। इसका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड है, ये सेकंड है, और हमारे पास ये सेकंड है। इन तीनों में फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, हमने लिखा प्लस, फिर k-1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंस से। ये इसका डिफरेंस किसके साथ से निकाला जाएगा, इसका सेकंड ये है, इसका सेकंड ये है। 6 में से 4 कैंसिल हो गए, 2 रह गया। 8 में से 6 कैंसिल हो गए, 2 रह गया। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, हमने लिखा ब्रैकेट क्लोज। ये बात समझ आ गई, आसान अल्फाज में हम सीख रहे हैं। तीसरे की तरफ चलेंगे। अब हमने तीसरा ब्रैकेट भी बनाना है, इसी फार्मूले को 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस का पहला टर्म, इस सीक्वेंस का पहला टर्म और इस सीक्वेंस का पहला टर्म है। ये बात क्लियर हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इनका क्या है, 7 है, हमने 7 लिखा। 7 जो है वो ऐड होगा k-1 के साथ, मल्टीप्लाई होगा डिफरेंस। डिफरेंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, 10 में से 7 माइनस हो गए 3, 13 में से 10 माइनस हो गए 3, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये प्रोसेस समझ आ गया, आसान अल्फाज में हमने इसको सीख लिया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। टी के इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल देंगे, पहले 3 है, 1 मल्टीप्लाई बाय के, हमारे पास क्या आएगा, के, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास 1 ही आता है। आगे चलेंगे, 4 लिखेंगे, फिर प्लस है 2, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय के, 2 के, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 होता है। ठीक, आगे चलते हैं।
7 है हमारे पास, 7 लिखा प्लस 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय के 3 के, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 3 ही आता है। इसको आगे लेके चलेंगे, टी के इज इक्वल टू, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले के को लिख लेते हैं, 3 में से 1 माइनस हो गए प्लस 2 रह गए। यहाँ पर 2k को पहले लिखेंगे, हमने 2k को पहले लिखा, 4 में से 2 माइनस हो गए हमारे पास प्लस 2 रह गया। लास्ट वाले की तरफ चलेंगे, 3k को पहले लिखेंगे, 3k को हमने पहले लिख लिया। अब क्या है, 7 में से 3 माइनस हो गए तो प्लस 4 रह जाता है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब इन ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे करवाएंगे, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो आंसर आएगा फिर थर्ड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यही काम करते हैं। हमारे पास टी के इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 2k हमारे पास बनता है 2k का स्क्वायर, प्लस के मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 2k बनता है, 2 2 जार 4 साथ में के हैं, 2 और 2 हमारे पास क्या बन गया, 4 बन गया। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर जो है 3k प्लस 4 इसको हमने साथ में लिख लिया। फिर से टी के इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 2k का स्क्वायर, 2k ये रहा, 4k ये रहा, हमारे पास 6k बना क्या, नहीं बिल्कुल बना, साथ में 4 है। यहाँ पर 3k प्लस 4 हमने लिख लिया। अब इस ब्रैकेट को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे सिंपली, देखते हैं क्या आंसर बनता है हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बनता है, 6 बनता है। के स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा, हमारे पास k का क्यूब बना है, बिल्कुल बना। अब यहाँ पर क्या होगा, 2k इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जार 8 के के ऊपर स्क्वायर है, यही अब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 6k मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 जार 18 के और के का स्क्वायर, ठीक। 6k और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 4 जार हमारे पास क्या आता है 24, साथ में के है। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 12 होता है, साथ में के है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 16 होता है। जो एडिशन हो रही है वो एडिशन हम करवा लेते हैं। हम लिखेंगे टी के इज इक्वल टू, क्यूब कोई नहीं मौजूद तो हम 6 क्यूब ही लिखेंगे, प्लस ये जो स्क्वायर वाले हैं स्क्वायर वालों को आपस में हम ऐड करवा लेंगे। 18 में 8 ऐड करवा दे तो हमारे पास ये क्या बनेगा 26k का स्क्वायर बनेगा, ये हमने लिख लिया। प्लस 2 और 1 कितने होते हैं 3, 4 और 2 कितने होते हैं 6, इन दोनों को ऐड करवा लेंगे तो ये हमारे पास 36k बन रहा है, साथ में क्या है 16 है। इनको लिखा, इनको इस्तेमाल किया, इनको इस्तेमाल किया, ये हमारे पास एंड वाला रिजल्ट आ चुका है। ये क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम टी के की वैल्यू यही समझेंगे। ये बात क्लियर होगी, के का क्यूब, के का स्क्वायर, सिंपल के बिना के। यहाँ तक क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे लेट Sn be the sum of n terms of given series। ये बात हमने यहाँ पर लिखी, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फाज में इसको कन्वर्ट करवाते हैं। हम लिखेंगे कि Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर अब हमने सिग्मा बना देना है, सिग्मा हमने बना लिया, ठीक। सिग्मा के ऊपर क्या आता है n आता है, नीचे क्या है k इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या आता है t k आता है, आया कि नहीं, बिल्कुल आया। इसी के साथ इसका क्या है अगला स्टेप है, अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे Sn इज इक्वल टू, फिर से हम लिखेंगे सिग्मा, हमने सिग्मा लिखा, ऊपर n, नीचे क्या है k इज इक्वल टू 1 है बिल्कुल है। t k की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं सिंपल ब्रैकेट में, हम लिखेंगे 6k का क्यूब प्लस 26k का स्क्वायर प्लस 36 सिंपल k प्लस 16, ये हमने लिख लिया। ये जो सिग्मा है 6 क्यूब का भी है, 26k का भी है, 36k का भी है, 16k का भी है। हमने एक सिग्मा लिखा, इनके साथ अलग अलग सिग्मा भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर अब इनको अलग अलग में करके लिखूंगा ये कि ये हमारे पास किस फॉर्म में बनता है, Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर अलग अलग भी लिखेंगे, साथ में ये काम करते जाएंगे। ये जो हमारे पास नंबर्स है, नंबर्स को इस तरफ लिख लेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको इसी तरफ रहने देंगे, के को उस तरफ, जितने भी नंबर हैं इनको इस तरफ ले आएंगे सिग्मा के, यही काम करते जाएंगे। सबसे पहले 16 को इस तरफ ले आए, यहाँ पर हमारे पास क्या है सिग्मा है, हमने सिग्मा लिखा, यहाँ पर k इज इक्वल टू 1, सिंपली क्या रह गया k का क्यूब है, ठीक। प्लस का साइन है, प्लस लिखा, 26 को सिग्मा के इस तरफ ले आएंगे, हम ले आए, ऊपर n, नीचे k इज इक्वल टू 1,
26 दूसरी तरफ चला गया, के स्क्वायर यहीं रह गया, फिर प्लस का साइन है, दूसरी तरफ क्या है 36 को सिग्मा के पीछे ले आए तो ये हमारे पास ऊपर n नीचे k इज इक्वल टू 1, यहाँ पर सिंपल क्या रह गया k रह गया, फिर से प्लस है 16 को भी सिग्मा के इस तरफ ले आते हैं, हम सिग्मा के इस तरफ ले आए, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या बची, कुछ नहीं बचा, 16 के साथ कुछ नहीं है, 16 को इस तरफ ले आए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये सिग्मा इन तमाम का है, वहाँ पर हमने अलग अलग करके लिख दिया, हमने लिखा, बिल्कुल लिखा। अब यहाँ पर हमने कुछ रेफरेंसेस देने हैं, हवाले देने हैं कि भाईजान हमें एक बात मालूम है कि जहाँ पर सिग्मा क्यूब आ जाए, k का क्यूब, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पर अब हम बताएंगे वो किसके बराबर होता है। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, हमारे पास ऊपर n है, वो बराबर होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर एज अ होल क्या है स्क्वायर है, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट में मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे, ये इसके बराबर है कि नहीं क्यूब वाला, जाकर वहां पर डबल चेक करेंगे। आगे अब स्क्वायर वाला लिखेंगे, के का स्क्वायर वाला हमारे पास फार्मूला क्या है उसको भी लिखेंगे, यहाँ पर फिर से रेफरेंस देंगे कि हमारे पास सिग्मा के ऊपर n k इज इक्वल टू 1, यहाँ पर k का स्क्वायर जब आ जाए वो किसके बराबर था n प्लस 1, और साथ में क्या था 2n प्लस 1 एज अ होल डिवाइड बाय 6 के बराबर था। ठीक, यह हमने लिखा। तीसरा फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे कि तीसरा हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पर सिंपल के हैं, हम लिखेंगे कि जहाँ पर हमारे पास सिग्मा सिंपल के आ जाए वो किसके बराबर था, वो हमारे पास n हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बकाया n प्लस 1 होल का डिवाइडेड बाय 2, वो हमारे पास इसके बराबर थे। एक लास्ट रह गया, इसका हम रेफरेंस साथ में देंगे, वो हमारे पास क्या है उसका हम बताएंगे कि अगर कहीं पर सिग्मा 1 आ जाए, ठीक, तो चारों के चारों फार्मूले यही इस एक ही क्वेश्चन में इस्तेमाल हो, पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा और चौथा फार्मूला, चारों के चारों यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, उसकी जगह हम n पुट कर देते हैं। अब इन तमाम सिग्मास की जगह उनकी अपनी वैल्यूज हम सिंपली पुट कर देंगे, यही एक सिंपल सा काम है। यहाँ पर एक मिस्टेक की करेक्शन कर ले, ये हमारे पास 16 नहीं है 6 है, ठीक है, मैं इस ब्रैकेट को 16 समझ बैठा, ये हमारे पास 6 है, इसके करेक्शन कर ले। अब हम क्या करेंगे, जितने भी सिग्मास की वैल्यू से उठा के इसमें हमने पुट कर देने हैं, सिंपल यही काम है। जैसे कि हमारे पास बनेगा Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले क्या है 6 है, हमने 6 लिखा, अब इसके बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास इस सिग्मा की वैल्यू ये है, इसको इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है n, साथ में हमारे पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में वैल्यू लिख लेते हैं, n प्लस 1 हमने लिखा एज अ होल डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर है, फिर क्या कौन सा है प्लस 26 है, हमने प्लस 26 लिखा, ये इसकी वैल्यू अब लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास ये रहे, यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 और 2n प्लस 1 होल का डिवाइडेड हमारे पास किस चीज़ से है 6 से है, ये हमने लिखा। प्लस 36 लिखेंगे, हमने प्लस 36 लिखा, इसकी जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास ये रहे, मल्टीप्लाई हो रहा है n प्लस 1 होल का डिवाइड बाय 2, प्लस का साइन है 16 है हमारे पास, 16 हमने लिखा, इस सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या है n है, तो इसकी जगह हम n लिख देंगे। ये तमाम इस फॉर्म में है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस स्क्वायर को सॉल्व किया जाएगा, जो ब्रैकेट का अंदर वाला हिस्सा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो स्क्वायर है n का भी है, इस ब्रैकेट का भी है, ये मैं लगा लेता हूँ, और 2 का भी है, इनके साथ सॉल्व कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू 6 बाहर है, ठीक है, अब ब्रैकेट को भी ख़त्म करेंगे, 6 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, n का स्क्वायर क्या बनता है, n का स्क्वायर n प्लस 1 ऊपर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4 बनता है, प्लस लिखेंगे, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे कि 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, ठीक, फिर 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, ये वैल्यूज़ हमारे पास रह गए, इनको लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है 13n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 प्लस 18 हमने लिखा, 18 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, n प्लस 1
प्लस 16 और n, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके नीचे सिंपली हमारे पास क्या है, 3 है। तो क्वेश्चन यहाँ तक हम ले आए, यहाँ तक आपने इसी अल्फाज में समझा इसको। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है। उसके लिए यहाँ पर फिर से हम इनको रेफरेंस देंगे कि भाईजान अगला स्टेप हमारा क्या है, टेकिंग कॉमन। अब यहाँ पर हम कॉमन चूज कर रहे हैं। कॉमन देखते हैं हमारे पास किस शक्ल में आता है। इस पूरे में n मौजूद है, इस पूरे में यहाँ पर n मौजूद है, इस पूरे में यहाँ पर n मौजूद है, यहाँ पर n मौजूद है। याद रखिए जो अंदर ब्रैकेट वाला अंदर वाला है इसको हमने नहीं छेड़ना, वो n बाहर नहीं आ सकता। पहला काम हम कॉमन चूज करेंगे। दूसरा काम हमारे पास ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको सॉल्व करेंगे। इसका हमने कैसे देना है, यहाँ पर फिर से हमारे पास a प्लस बी एज अ होल स्क्वायर है कि नहीं, a प्लस बी होल का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, बराबर होता है कि नहीं। दूसरा काम हम इसमें ये करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएंगे। हम कॉमन चूज करेंगे। कॉमन हमने क्या चूज किया, s n हमने लिखा। कॉमन हमने क्या निकाला, n को हमने कॉमन निकाला। देखते हैं बकाया क्या रह गया। यहाँ पर ये भी कैंसिलेशन हो रही है, इसको भी करवा लेते हैं। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या रह गया, 3 रह गया। n का स्क्वायर था, n एक बाहर आ गया तो एक n रह गया। अंदर हमारे पास इसको सोल्व करते हैं इस फार्मूले के जरिए। हमारे पास a क्या है, n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n इंटू 1 और साथ में क्या है, प्लस 1 का स्क्वायर है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करवा लेता हूँ। प्लस 1 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इस ब्रैकेट को हमने इस शक्ल में कन्वर्ट करवा दिया। होल का एज अ नीचे क्या है, 2 है। फिर प्लस 13 लिखेंगे, n कॉमन आ चुका है। हमारे पास क्या है, n प्लस 1 टू n प्लस 1 प्लस 18 लिखेंगे। n बाहर आ चुका है एज अ कॉमन, यहाँ पर रह जाएगा n प्लस 1 प्लस 16 सिंपल हमारे पास रह जाएगा। इसके नीचे हमारे पास क्या है, 3 है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया और ब्रैकेट को भी हम क्लोज करवा देंगे। अगले स्टेप में हमने इसको भी सॉल्व करना है। ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 18 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में तमाम यही काम करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे, देखते हैं क्या फॉर्म बन रहा है। Sn इज इक्वल टू, बाहर n है, हमने इसको कॉमन चूज किया था, ठीक। यहाँ पर क्या है, 3n बाहर है। यहाँ पर चेक करें, n का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n, 2n मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास वही 2n ही रहता है। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, वही 1 ही होता है। प्लस 13 लिखेंगे। इन दोनों को ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। n मल्टीप्लाई बाय 2n हमारे पास 2n का स्क्वायर बन जाता है। n मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास n बन जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2n हमारे पास 2n बन जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 बन जाता है। नीचे क्या है, 3 है। प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 18n प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 1 18 होता है, प्लस 16 साथ में मौजूद है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। इसके नीचे हम 2 लगा देंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन तमाम को आपस में ऐड करेंगे। 18 और 16 को ऐड करवाएंगे और 3n को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। सिंपल से स्टेप है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वही करवा रहे हैं, कोई मुश्किल काम अभी तक नहीं हुआ। 3n n का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3n का क्यूब बनेगा। 3 प्लस है, 3 2 जार 6, n और n का स्क्वायर। 3n जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3n ही बनेगा। यहाँ पर इसके नीचे हमारे पास क्या है, 2 है। 2 है कि नहीं, बिल्कुल है। प्लस लिखेंगे, हमारे पास 13 है। 2n का स्क्वायर है तो 2n का स्क्वायर लिखेंगे। एक n ये रहा, 2n 2n ये रहे, तो ये हमारे पास 3n प्लस 1 ये हो गया। इसके नीचे हमारे पास क्या है, 3 है। प्लस लिखेंगे 18n प्लस 18 में 16 ऐड करवा ले तो ये हमारे पास 34 बनता है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर होगी। आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इसको मैंने मिटाकर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगले स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है, 13 को इस ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। बकाया काम हमने किया हुआ है, इसको करेंगे। Sn इज इक्वल टू, n को हमने एज ए कॉमन लिया हुआ है। अंदर देखते हैं, हमारे पास क्या है, 3n का क्यूब, फिर प्लस 6n का स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, 2 था। फिर से हम लिखेंगे प्लस, हमने प्लस लिखा,
13 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है हमारे पास, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 26 होता है। हमने 26 लिखा, साथ में n का स्क्वायर है, प्लस 13 को अगर 3 के साथ 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 39 बनता है। 13 मल्टीप्लाई बाय 3n हमारे पास 39n बनता है, प्लस लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 1 13 ही आता है। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास 3 है। आगे प्लस 18n प्लस 34, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एलसीएम लेना है 2 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1। ये आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या है 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अब 2 3 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैंने लिख लेना है s, साथ में क्या है n, ठीक, ये हमने लिख लिया। अब क्या लेना है, हमने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर 2 3 1 का एलसीएम चेक करते हैं, आसान अल्फाज में सीखेंगे। यहाँ पर 2 लिखना है, 3 लिखना है और 1 है। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 3 सेम एज इट इज़ आ जाएगा, 1 भी है। फिर से इसको 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 1 सेम एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3 3 1 पहले से, 2 3 ज़ा 6। तो इन तीनों का हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। हमने यहाँ पर 6 लिख लिया, ठीक। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 6 आ जाए, 2 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे। पहले से ऊपर क्या मौजूद है, इसको लिखेंगे 3n का क्यूब प्लस 6n का स्क्वायर प्लस 3n, ये हमने लिख लिया। प्लस का साइन है, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 6 आ जाए, 3 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे। ऊपर ये पहले से मौजूद है, इसको लिखेंगे 26n का स्क्वायर प्लस 39n प्लस 13। ये बात क्लियर हो गई, ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे। प्लस का साइन है, 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 6 आ जाए, 1 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे। ऊपर क्या मौजूद है, 18n प्लस 34 पहले से मौजूद है। ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास इस शक्ल में बन चुका है। तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, हमारे पास क्या है, Sn इज इक्वल टू बाहर n है। अब अंदर चेक करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 3 3 ज़ार 9, साथ में क्यूब है, प्लस 6 3 ज़ार क्या है 18, साथ में क्या है n का स्क्वायर, प्लस 3 3 ज़ार क्या है 9 है, साथ में n है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 26 क्या होता है 52, साथ में n का स्क्वायर है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 39, इनको कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं। 26 को बगैर 2 मल्टीप्लाई बाय 26 हमारे पास 52 बन रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 39 78 बन रहा है। क्या है हमारे पास 78, साथ में हमने n लिखना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 26 बनता है। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 18 हमारे पास 108 बनता है, साथ में n है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 34, ये हमारे पास बन रहा है 204 बन रहा है। इसका होल एज अ होल नीचे हमारे पास क्या है 6 है, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। इन तमाम को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। S9 इज इक्वल टू n है, ठीक है, ये हम करेंगे। यहाँ पर कोई क्यूब वाला दूसरा है नहीं है, तो हम इसको यहीं लिख लेंगे 9n3 का क्यूब प्लस, अब स्क्वायर वाले चेक करते हैं। एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, इन दोनों को आपस में ऐड करवाएंगे और कोई स्क्वायर नहीं है। 18 प्लस 52, ये हमारे पास बन रहा है 70। हमने 70 n का स्क्वायर लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते अब सिंपल n वाले, हमारे पास क्या है 9 प्लस 78 प्लस तीसरा हमारे पास क्या है 108, और कोई तो नहीं है हमारे पास, और कोई वैल्यू नहीं है, ये भी हो चुका है हमारे पास 100, ये बन रहा है प्लस 195। 9 प्लस 78 प्लस 108, ये बन रहा है प्लस 195, साथ में क्या है n है, प्लस 204 में हमारे पास 26 को ऐड करवा दे, 26 में 4 ऐड करवा दे 30, तो 230 बन रहा है। होल का एज अ हमारे पास क्या है नीचे 6 है। n का क्यूब, n का स्क्वायर, n बिना n के, ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी आसान अल्फाज में यहाँ पर सीखा और समझा। होप आपको ये वाला भी आसानी से समझ आ गया होगा।